हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट आपका सामाजिक अध्ययन है। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आज हम जो प्रश्न डिस्कस करेंगे वो हमारा रहेगा कि वैदिक काल किसे कहते हैं। ठीक है, वैदिक काल, पूर्व वैदिक कालीन, उसके बाद उत्तर वैदिक काल किसे कहते हैं। उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक तथा धार्मिक दशा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उसके बाद अगला आपका प्रश्न है कि मानव का संपूर्ण जीवन किन 4 आश्रमों में विभक्त था। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। और जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत और बौद्ध धर्म के रिलेटेड हम आज प्रश्न डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही आईएमपी आपका ये जो टॉपिक है बहुत ही आईएमपी है और एग्जाम में बार बार टाइम जो है बहुत ही कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न है कि वैदिक काल कहते हैं। जो वैदिक काल का ईयर मतलब वर्ष होता है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के बीच में है। सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का आधार स्तंभ माना जाता है। इस सभ्यता और संस्कृति के निर्माताओं को ऋग्वेद में आर्य कहा गया है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उच्च कुल का होता है। भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के कालखंड को वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इस काल में वेदों की रचना की गई थी। और वेदों का रचना काल एक विवादास्पद प्रश्न है, किंतु अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य तथा अन्य वेदों की रचना इसके पश्चात मानते हैं। इस आधार पर जिस काल में ऋग्वेद की रचना की गई थी उसे ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य तीनों वेदों की रचना काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि पूर्व वैदिक कालीन राजनैतिक दशा को स्पष्ट कीजिए। तो राजनीतिक दशा का ज्ञान निम्नलिखित शीर्षकों द्वारा किया जा सकता है। पहला तो है परिवार। पूर्व वैदिक कालीन में परिवार कैसा रहता था। तो परिवार सबसे छोटी इकाई थी जिसे कुल कहा जाता था और कुल के नेता को कुलप कहा जाता था। इस काल में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। ग्राम, अनेक परिवारों को मिलाकर एक ग्राम बनाया जाता था। परिवार के प्रधान कुलप के समान ही ग्राम के प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण पद था क्योंकि ग्रामणी ही ग्राम का एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी होता था। अब आता है विस। अनेक ग्रामों को मिलाकर, देखिए अनेक परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था और अनेक ग्रामों को मिलाकर विस बनता था। विस बनाया जाता था। विस के सर्वोच्च अधिकारी को विसपति कहा जाता था। जन, अनेक देशों को मिलाकर जन का निर्माण होता था। जन के सर्वोच्च उपअधिकारी को रक्षक कहा जाता था। राष्ट्र, देश अथवा राज्य को राष्ट्र कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल किसे कहते हैं। इसका जो काल है यह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, ऋग वैदिक काल के बाद के काल का उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल के ज्ञान के लिए हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों, अरणायक एवं उपनिषद ग्रंथों से जानकारी प्राप्त होती है। वेद, उपवेद और उनके रचनाकार ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए कि ऋग्वेद, ठीक है, उपवेद क्या है, आयुर्वेद, रचनाकार कौन है तो धन्वंतरी है। यजुर्वेद, उपवेद, धनुर्वेद, रचनाकार कौन है विश्वामित्र। सामवेद, उपवेद के नाम से जाना जाता है गांधर्व वेद, रचनाकार कौन है भरत मुनि। अथर्ववेद, उपवेद कौन है शल्य शास्त्र और रचनाकार है विश्वकर्मा। तो ये आपके जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक तथा धार्मिक दशा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसकी जो आर्थिक दशा थी वो निम्न थी। फर्स्ट था कृषि। तो इस काल में लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। इस काल में बीज, फसल, खेती करने की नई तकनीकों का विकास हुआ। चावल, जौ, गेहूं इस काल की प्रमुख फसल थी।
पशुपालन। उत्तर वैदिक काल में लोगों के प्रमुख पशु थे गाय, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा आदि। गाय का इतना अधिक महत्व था कि जिसके पास ज्यादा गाय होती थी उसका उतना ही अधिक वैभव माना जाता था। राजा जब किसी व्यक्ति को सम्मानित करते थे तो उन्हें गाय ही प्रदान किया करते थे। उद्योग धंधे। इस काल में अनेक नवीन उद्योग प्रचलन में थे। वस्त्र एवं धातु उद्योग का इस विकास का इस काल में अत्यधिक तीव्र गति से हो रहा था और सोना, चांदी, सीसा, टिन, तांबा, लोहा मतलब बहुत सारे धातुओं का प्रयोग बहुत अधिक होने लगा था और इन धातुओं से अस्त्र शस्त्र, औजार, बर्तन, आभूषण मतलब बहुत चीजें बनाए जाते थे। और इसके अलावा लोहार, चर्मकार, रथकार, कुम्हार, महुए, नर्तक आदि के व्यवसाय भी उन्नत में थे। चौथा आपका पॉइंट है वाणिज्य एवं व्यापार। इस काल में आंतरिक एवं वैदेशिक व्यवसाय प्रगति पर था। विदेशी व्यापार समुद्र मार्ग से होता था और आंतरिक व्यापार हेतु यातायात के साधनों का प्रयोग किया जाता था। साधारणतः व्यापार विनिमय प्रणाली के द्वारा ही होता था। गाय विनिमय का एक माध्यम थी, परंतु मुद्रा का प्रचलन भी बढ़ने लगा था। इस काल में निष्क, शतमान, कृष्णल आदि मुद्राओं के प्रयोग का वर्णन मिलता है। तो ये देखिए, ये 3 पॉइंट जो है निष्क, शतमान, कृष्णल, ठीक है, ये आपके मुद्रा इन्हीं तीनों का प्रयोग में लाया जाता था और बाटों का प्रयोग तौल के लिए किया जाता था। धार्मिक दशा कैसी थी? तो उत्तर वैदिक कालीन में धार्मिक क्षेत्रों में बहुत सारे परिवर्तन हुए जिसके कारण धार्मिक दशा अत्यंत जटिल हो गई। पर जो परिवर्तन निम्न है। यज्ञों का महत्व। उत्तर वैदिक में यज्ञों का महत्व बहुत ही अधिक बढ़ गया था। यज्ञीय विधि विधान की विस्तृत जानकारी गृह सूत्र और स्रोत सूत्र से प्राप्त होती है। यज्ञ प्रक्रिया अत्यंत जटिल हो गई थी। यज्ञ का 1 माह से लेकर 1 वर्ष तक चलते थे और इस काल में यज्ञ ब्राह्मण ही करा सकते थे। दूसरा है तप। उत्तर वैदिक काल में तप का बहुत बढ़ गया था। उपनिषद में कहा गया है कि तप ही ब्रह्मा है तथा तप ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन है। बिना तप के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तप से अलौकिक शांति एवं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तप की प्रमुख विधियां नुकीले कांटों पर खड़े रहना, अल्प भोजन ग्रहण कर जीवन यापन करना, महीनों में एक ही मुद्रा में खड़े रहना, गर्मियों में धूप तथा सर्दियों में ठंडे में खड़ा रहना। आप देख सकते हो इनका जो तप था वो बहुत ही कठिन था। दर्शन। इस काल में दार्शनिक विचार परिवर्तन भी हुए। आत्मा और ब्रह्मा की एकता पर विशेष जोर दिया गया। क्रम का महत्व और अधिक बढ़ गया और सत्य ज्ञान के लिए क्रम आवश्यक था। समझा ब्रह्मा के सर्वव्यापक, अंतर्यामी, सर्वशक्तिमान स्वीकार किया गया। आत्मा, परमात्मा, माया, मोक्ष, स्वर्ग, नरक क्रम सिद्धांत का प्रतिपादन इसी काल में हुआ। नवीन देवताओं का उदय। इस काल में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश का महत्व बढ़ गया। सृष्टि के रचयिता प्रजापति को उच्च स्थान प्राप्त हो गया था। विष्णु को प्रधान यज्ञ पुरुष माना गया। रुद्र मतलब कि शिव की पूजा अब शिवजी, पशुपति एवं महादेव के रूप में की जाने लगी। इसके अतिरिक्त नाग, यक्ष, गंधर्व आदि देवों को भी पूजा की जाने लगी। तो ये आपके उत्तर वैदिक कालीन के आर्थिक दशा और किसमें वो अधिक मानते थे ये सब कुछ डिस्कस था, जो कि बहुत ही अच्छे से आप समझ लोगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि मानव का संपूर्ण जीवन किन 4 आश्रमों में विभक्त था? प्रत्येक आश्रम की अवधि कितनी निश्चित थी? संक्षेप में लिखिए। आश्रम व्यवस्था कैसी थी? उत्तर वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था समाज की श्रेष्ठ व्यवस्था थी। मनुष्य के जीवन की आयु अनुमानित 100 वर्ष मानकर 4 आश्रम निर्धारित किए गए थे। यथा जो थे ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति विद्या अध्ययन करता था। गृहस्थ आश्रम में विवाह कर संतान उत्पन्न करता था। वानप्रस्थ आश्रम में वन की ओर गमन करता था। संन्यास आश्रम में सांसारिक मोह माया को त्यागना होता था। अगला आपका प्रश्न है कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है।
सिकंदर के आक्रमण का भारत पर काफी प्रभाव पड़ा। वास्तव में यह प्रभाव अनेक क्षेत्रों में भी पड़ा। इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायक इस आक्रमण से तिथिवार इतिहास को प्रस्तुत करने में सहायता प्राप्त हुई है। राजनीतिक एकता का प्रारंभ। तत्कालीन उत्तरी भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का विलय पोरस तथा आम्बी के राज्यों में हो गया। अपेक्षाकृत राज्य विस्तृत तथा राजनीतिक दृष्टि से एकजुट होने लगे। यूनानी राज्यों की स्थापना। पश्चिमी पंजाब, सिंध आदि सीमावर्ती पंजाबों में यूनानी राज्यों की स्थापना हुई। दोषपूर्ण युद्ध विधि का ज्ञान। भारतीयों को सिकंदर के विरुद्ध युद्ध करने से अपनी युद्ध विधि के दोषों का भली भांति ज्ञान हुआ, जिसे उन्होंने भविष्य में दूर भी किया। तो ये उसका प्रभाव पड़ा था। अगला आपका प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का परिचय दीजिए। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत, तो जो जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है वो निम्न है। पहला है ईश्वर में अविश्वास। जैन धर्म के लोग थे वो ईश्वर में अविश्वास, मतलब उन्हें विश्वास नहीं रखते थे। जैन धर्म में माता और लंबी ईश्वर को सृष्टि का निर्माता एवं पालनकर्ता नहीं मानते थे। यह धर्म संसार को किसी सृजनकार की रचना नहीं मानता है। महावीर स्वामी के अनुसार ईश्वर नाम की ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो जीव जंतुओं के सुख या दुख की निर्धारक हो। स्व कर्मों के अनुरूप ही लोगों को दुख सुख मिलता है। मतलब जैन धर्म के लोग ईश्वर को नहीं मानते थे। जो महावीर स्वामी थे उन्होंने बोला कि यह ईश्वर पर, यह मतलब उनके अनुसार नहीं होता है कि किस व्यक्ति को सुख देना है, वो उनके कर्म पर निर्धारित होता है और उनके कर्म पर ही डिपेंड करता है कि किसको सुख मिलता है, किसको दुख मिलता है। वेदों में अविश्वास। जैन धर्म के लोग जो थे अनुयायी वेदों में विश्वास नहीं करते थे। वेदों में ईश्वर और सृष्टि के बारे में जो कुछ कहा गया उस पर इनका विश्वास नहीं है। वे केवल महावीर स्वामी के सिद्धांतों पर विश्वास रखते थे। त्रिरत्नों के द्वारा मोक्ष प्राप्ति। जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत, ये देखिए, ये जो लाइन है बहुत ही आईएमपी है। त्रिरत्नों के द्वारा मोक्ष प्राप्ति। जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत त्रिरत्न के नाम से प्रसिद्ध है। ये त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। ज्ञान, दर्शन, चरित्र आत्मा में मूल रूप से निहित अवस्थाएं हैं। तीर्थंकरों ने द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलकर इन तीनों रत्नों की प्राप्ति से व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसकी आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्षगामी हो जाती है। जैन धर्म की इस अवस्था को मुक्ति कहा गया है। मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रथम सीढ़ी पंच महाव्रत। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए 5 अन्य नियम पालन करना भी आवश्यक है। इन्हें 5 अणु व्रत भी कहा जाता है। ये महाव्रत इस प्रकार है। अहिंसा, इसका अर्थ है जीवों के प्रति दया का व्यवहार करना। सत्य, सत्य बोलना। सत्य बोलने के लिए मनुष्य को लोभ, मोह, मायाचार एवं क्रोध से दूर रहना चाहिए। अस्तेय, इसका तात्पर्य है कि चोरी न करना तथा चोरी की योजनाएं न बनाना। अपरिग्रह, इसका अर्थ है सांसारिक वस्तुओं का संग्रह करने के मोह को छोड़ देना। ब्रह्मचार्य, इसका अर्थ है कि इंद्रियों को बस में करते हुए स्वचरित्र जीवन व्यतीत करना। कर्म की प्रधानता में विश्वास। जैन धर्म कर्मवाद में विश्वास रखता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो इस संसार में जन्म लेता है उसे अपने इस जन्म और पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। कर्म के ही आधार पर ही जीव की योनि एवं सुख दुख की प्राप्ति होती है। जैन दर्शन में कर्म बंधन 3 बलों पर मन बल वचन बल का कार्य बल मतलब काय बल मतलब शरीर के बल के द्वारा स्वीकार किया गया, अर्थात मन में विचार कर लेने से ही शुभ या अशुभ कर्मों का बंधन हो जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्या है, यह किनसे संबंधित है? 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। त्रिरत्न, जैन धर्म में वर्णित त्रिरत्न सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, इनके पालन में जैन विश्वास रखते थे। अष्टांगिक मार्ग, यह दुख निरोध मार्ग है जिसका निरूपण इस प्रकार किया जा सकता है। पहला, सम्यक दृष्टि अर्थात 4 आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा, सम्यक वचन अर्थात सत्य बोलना। सम्यक संकल्प अर्थात हिंसा, द्वेग, राग, वासना तथा दुर्भावना का त्याग। चौथा,
सम्यक कर्म अर्थात विषय वासना से रहित कार्य करना चाहिए। 5वां सम्यक जीविका, प्रत्येक जीव को अपने परिश्रम और ईमानदारी से ही धनोपार्जन करना चाहिए। 6वां सम्यक व्यायाम अर्थात शुद्ध विचार ग्रहण करना चाहिए। 7वां सम्यक स्मृति, मन वचन तथा कर्म की प्रत्येक क्रिया की प्रति सचेत रहना चाहिए। और 8वां सम्यक समाधि अर्थात चित्त की एकाग्रता। अगला आपका प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, जो कि बहुत ही IMP है। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन भारत के शाक्य गणराज्य कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र गौतम यानी सिद्धार्थ बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रतिपादन किया। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने लगभग 44 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक और सम्राट कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया और इसके विचार के लिए ही विदेशों में अपने धर्म प्रचारक भेजे। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद यह धर्म भी संप्रदायों हीनयान और महायान में बट गया। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है, जिसमें गौतम बुद्ध के धार्मिक उपदेश संग्रहित है। अगला आपका प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के उदय के प्रमुख कारण बताइए। बौद्ध धर्म के प्रमुख के उदय कारण जो है, पहला तो यही है कि वैदिक धर्म की जटिलता। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक धर्म पर्याप्त जटिल हो गया था। इसके अंतर्गत पाखंडवाद और अंधविश्वासों का बोलबाला होने से साधारणतः जनता एक सीधे और सरल धर्म की प्रतीक्षा करने लगी थी। यज्ञों तथा कर्म कांडों की बहुलता, इस समय धर्म पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। उनके द्वारा प्रचलित दीर्घकालीन यज्ञों तथा जटिल कर्म कांडों से जनता ऊब चुकी थी, अतः वह उनसे उभरने के लिए प्रयास कर रही थी। तीसरा, जाति प्रथा की कठोरता। इस काल में जाति प्रथा अत्यधिक कठोर हो चुकी थी। समाज में शूद्रों की स्थिति बड़ी शोचनीय थी और धर्म के क्षेत्र में उनका कोई स्थान नहीं था, अतः निम्न जातियों के लोग एक नए धर्म की खोज में लगे थे। मौर्य साम्राज्य के पतन का क्या कारण था, उल्लेख कीजिए। यह आपका प्रश्न है। तो वंशानुग्रह साम्राज्य तभी तक बने रहते हैं जब तक योग्य शासकों की कड़ी बनी रहती है। अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारियों के कारण दूरस्थ प्रांत स्वतंत्र होने लगे, देश पर विदेशी आक्रमण होने लगे और धीरे धीरे साम्राज्य की शक्ति कमजोर होती गई। और पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य साम्राज्य में सेनापति था, उन्होंने मौर्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और इस प्रकार साम्राज्य का पतन हो गया। तो आज के लिए हम इतना ही प्रश्न डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही IMP प्रश्न थे और आपके आने वाले एग्जाम में 100% इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका काम क्या है, अच्छे से अपना प्रिपरेशन करना, ताकि एग्जाम के टाइम कोई भी मतलब आप पे प्रेशर ना हो। तो आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन करिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, डेली रिवीजन करिए। जो इसका नोट्स है मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप वहां से ज्वाइन होकर इसको डाउनलोड करके अच्छे से रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।